10 क्लास ऑब्जेक्टिव VVI साइंस क्वेश्चन है। आइए देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो CNG कंप्रेस नेचुरल गैस का काम खाना बनाने में नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन 2Cu प्लस O2 रिएक्शन CuO है ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो PbNO2 के होल 3 फिर उसके बाद रिएक्शन PbO प्लस NO2 प्लस O3, इसका समीकरण संतुष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 गो N है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। उदासीन हमेशा 7 होता है और 0 से 6 तक होता है जो ये अम्ल होता है। उसके बाद जो 7 के बाद होता है यानी 14 तक ये क्षार होता है। यानी 7 जो होता है उदासीन, 7 से पहले जितना होता है वो अम्ल और 7 के बाद जितना होता है वो क्षार। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रायोलाइट अयस्क है तो एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है तो 19। ये भी यही क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि हर बार पूछा जाता है एक ना एक परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो मेथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल यहाँ पर ल होगा। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। एल्काइन का अणु सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का अणु सूत्र होता है CnH2n-2। इसके बाद इसी पर मान रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा C2H2। जैसे यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर भी n का मान 2 दूनी 4 में से 2 घटेगा 2, तो यानी C2H2 लिखा गया है। ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों इसमें एल्केन, तो एल्केन का भी आप याद रखिएगा। एल्केन का सूत्र पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसका होता है CnH2n प्लस 2 होता है। और एक और है एल्केन हो गया, एल्किन हो गया, तो एगो एल्किन है। एल्किन का होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एल्किन वाला। एल्किन का होता है CnH2n। बस एल्किन का हो गया ये एल्केन का और ये एल्काइन का। ये तीनों में से कोई ना कोई एक पूछता है, इसलिए ये तीनों याद कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत फास्ट आपको रिवीजन कॉन्टेक्ट दिया जा रहा है और जल्द से जल्द आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज चैप्टर कराया जाएगा। उसके बाद पहले VVI क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीनी का अणु सूत्र क्या होता है? चीनी का अणु सूत्र C12H22O11 होता है। एस्टिलीन का कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है तो 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं अंकुरित बीज। ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं तो साबुन। 16 नंबर क्वेश्चन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। 17 आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। निम्नांकित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। कार्बन, बेरिलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका पहले होगा लिथियम, तब बेरिलियम, तब कार्बन, तब ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। निम्न में कौन विद्युत धनात्मक तत्व हैं? तो सोडियम एक विद्युत धनात्मक तत्व है जिसे Na संकेत होता है सोडियम का। और इसका भी दोस्तों लिथियम का Li और बेरिलियम का Be, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O और
फ्लोरीन का F होता है। ये सब संकेत नाम लिखा गया है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में किस धातु को क्रियोसिन में डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम को अपमार्जक से बनाए जाते हैं तो सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन। शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तूतिया, जिसे नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा का अणु सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको होमवर्क में इसको कमेंट में आंसर बताना है। इसका क्वेश्चन ये है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी में फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी में लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी में एस्टिक अम्ल। आपका कमेंट बॉक्स में आंसर इसको बताइएगा। जो भी आंसर होगा उसका कमेंट बॉक्स में, अगर हम कल पिन करेंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा एक बार आप। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।